आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज़ादी उन व्यक्तियों के द्वारा सिर्फ नहीं मिला जिन्हें हम आज याद करते हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि वो हमारे नायक थे, वो हमारे बड़े नायक थे। लेकिन क्या यह आज़ादी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के योगदान से हमें मिला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे हजारों लाखों के तादाद में भारतवासी थे, हमारे नायक थे, जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने इस आज़ादी को अपने लहू से सींचा है। तो आइए आज उनमें से कुछ व्यक्तियों, कुछ नायकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति किस प्रकार से दे दिया और अपने देश को आज़ादी दिलाने में किस प्रकार से अपने लहू से इस धरती के मिट्टी को रंग दिया। तो चलिए आज देखते हैं उन आज़ादी के दीवानों को किस प्रकार से दिया। इतिहास के पन्नों से बाहर 5 अमर बलिदानों की शौर्य गाथा आज हम देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है आज़ादी का गुमनाम नायक। आजकल के बच्चे ऐसे बहुत सारे नायकों के बारे में नहीं जानते, तो हमारा एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है कि उन व्यक्तियों के बारे में भी हमारे बच्चे, हमारे स्कूली बच्चे जाने, जिनका इतिहास के पन्नों में विरले ही कहीं जिक्र मिलता है। वो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दब चुके हैं, उन्हें भुला दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज़ादी के गुमनाम नायक। तो पहला जो हमारा स्लाइड है वो ये बताता है कि भारत की आज़ादी केवल कुछ प्रमुख आंदोलनों से नहीं मिला है, बल्कि ऐसे बहुत छोटे-छोटे से आंदोलन जो गांव के लेवल पे किया जा रहा था, जिन नायकों के द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हीं में से कुछ 5 नायक हमारे सामने पेश है और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं पटना के रहने वाले पीर अली खान, जो 1857 की क्रांति के अमर सेनानी थे। ये एक पेशे से लाइब्रेरियन थे। पेशे से क्या थे? लाइब्रेरियन थे। जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब जान बचाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। आज तुम मुझे फांसी दोगे तो मेरे खून से हजारों नए क्रांतिकारी खड़े होंगे। ये उन्हीं पीर अली खान के शब्द हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने ये बात कही थी। और देखिए क्षेत्र इनका क्या था, तो ये पटना के रहने वाले थे। पटना जो आज का बिहार है, उसकी राजधानी वहाँ के रहने वाले थे। आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। ये पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। गुप्त केंद्र इनका क्या था, तो वही पुस्तक का जो बिक्री करते थे, जिस जिस दुकान में या जिस लाइब्रेरी में, वहीं से उन्होंने क्रांतिकारियों के संदेशों और रणनीतिक बैठकों का मुख्य केंद्र बना दिया था। खुली बगावत 3 जुलाई 1857 को पटना में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। उसके ये लीडर थे। सर्वोच्च बलिदान ब्रिटिश कमिश्नर विलियम टेलर की माफी की पेशकश को ठुकराया इन्होंने। विलियम टेलर ने इनके पास ये भेजा कि भाई आप ये जितने भी आपके क्रांतिकारी कार्य हैं, इसको स्थगित कर दें तो आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने इस पेशकश को बड़े सरलता से ठुकरा दिया और 7 जुलाई 1857 को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ गए। तो ये वो नायक हैं जिनको आज इतिहास के पन्नों ने कहीं न कहीं छुपा दिया है, दबा दिया है। तो इनके बारे में भी हमारे हमने बताने की कोशिश की है। तो ये थे पटना के पीर अली खान। नेक्स्ट देखते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। इनको मन्यन वीरुडू, जंगल का नायक भी कहा गया है। इनको क्यों क्या कहा गया है? ये जंगल के नायक हैं। इनका कहना था जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक वहां रहने वाले वनवासियों का है। तो एक्चुअली ये क्या थे, एक तरह से अगर हम देखें तो ये ट्राइबल व्यक्ति थे और इनका मानना ये था कि जो जंगल है और जंगल के जो संसाधन है, उसका सबसे पहला हक वहाँ के रहने वाले लोगों का होता है, ना कि विदेशी आकर के
वहाँ पे अपनी हुकूमत चलाएं, अपने नियम बनाएं, अपने कानून बनाएं और उन सारे संसाधनों को हड़प लें एक तरह से। तो देखिए क्षेत्र इनका क्या था, गोदावरी और विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। आंदोलन का नाम था रंपा विद्रोह, जो कि 1922 से लेकर के 1924 तक चला, यानी कि 2 सालों तक ये क्रांति चलती रही। वनवासी एकता, अंग्रेजों के शोषणकारी मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1882 के खिलाफ आदिवासियों को इन्होंने एकजुट करने का काम किया और सशस्त्र छापामार युद्ध भी किया इन्होंने। पुलिस चौकी पर हमला करने से पहले ब्रिटिश हुकूमत को बाकायदा चिट्ठी भेजकर ये चेतावनी भी देते थे। ये इतने निडर और साहसी व्यक्ति थे। सर्वोच्च बलिदान इनका क्या था, मई 1924 में ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बनाए गए और एक पेड़ से बांधकर गोली मार दी गई। तो ऐसे ये व्यक्ति थे जिन्होंने अपने वनवासियों के लिए उनके हक के बारे में, उनके अधिकार के बारे में लड़ाई की अंग्रेजों से और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये थे आपके अल्लूरी सीतारमन राजू, जिनको जंगल का नायक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रानी गाइदिन्लिउ पूर्वोत्तर की वीरांगना थी। इनका नाम था रानी गाइदिन्लिउ पूर्वोत्तर की, यानी पूर्वोत्तर कहने का मतलब ये है कि आज का असम, अरुणाचल प्रदेश उस क्षेत्र के रहने वाली थी। इनका कहना था, इनके शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि हम स्वतंत्र लोग हैं, हम आजाद लोग हैं और किसी भी विदेशी ताकत को अपने सांस्कृतिक और भौगोलिक अधिकारों पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये इनका कहना था। इनका यही मानना था कि हम शुरू से यहाँ पे स्वतंत्र रहे, आजाद रहे और किसी भी विदेशी ताकत को अपने संस्कृति यानी कि कल्चर और भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया पे अधिकारों पर कब्जा नहीं करने देंगे। क्षेत्र इनका क्या था, तो आज का जो मणिपुर, नागालैंड व असम है, वहाँ की वहाँ भी ये आंदोलन चलाती थी और आंदोलन का नाम था हेराका धार्मिक राजनीतिक आंदोलन। तो ये आप याद रखेंगे, इनके आंदोलन का नाम क्या था, हेराका धार्मिक राजनीतिक आंदोलन। बाल्यकाल में क्रांति ही शुरू कर दिया था। मात्र 13 साल के आयु में ही चचेरे भाई जादो नांग के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था इन्होंने। मात्र 13 साल, जो ये ऐसा उम्र है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं और कूदते हैं, लेकिन इनके मन में, इनके दिल में ये भरा हुआ था कि हम आजाद हैं और अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ये मात्र 13 साल के उम्र में ही अपने चचेरे भाई जादो नांग उनका नाम था, के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला। और इन्होंने क्या कहा, वहां के लोगों पे एक अभियान चलाई जिसमें उन्होंने ये बोला कि टैक्स मत दो, कर मत दो। पूर्वोत्तर में अंग्रेजों को कर न देने, नो टैक्स कैंपेन को चलाया था, का व्यापक अभियान चलाया और गुरिल्ला दस्ते बनाए। गुरिल्ला दस्ते का मतलब ये होता है कि ऐसे छोटे छोटे दस्ते जो कि छापामार युद्ध करते हैं। अखंड कारावास, इनको 16 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार होकर 14 वर्षों तक जेल की कठोर यातनाएं सही। पंडित नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिए, पंडित नेहरू कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने इनको रानी की उपाधि दी। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ देश के अंदर ऐसे ऐसे नायक हुए जो कि अपने बाल्यावस्था में ही अंग्रेजों से लोहा लेना सीख लिया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तिरुपुर कुमारन, इनका नाम है तिरुपुर कुमारन, कोडिकाता कुमारन, ध्वज रक्षक। इनको ध्वज रक्षक भी बोला जाता है ना, फ्लैग प्रोटेक्टर भी बोला जाता है। इनका मानना था, इनका कहना था, इनके शब्द है, ध्वज केवल कपड़ा नहीं है, जो आज हमारा झंडा है, तिरंगा है, वो सिर्फ मात्र एक कपड़ा नहीं है, उसके पीछे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का लहू है उसके पीछे। तो हम सिर्फ ये ना समझे कि हमारा जो झंडा है वो केवल एक ध्वज मात्र है, हमारे राष्ट्र का आत्म सम्मान है। तो हमारे देश का ये सम्मान है, प्राइड है, तो हमें अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए। क्षेत्र इनका क्या था, तिरुपुर मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु है, वो क्षेत्र था। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम है
सभी नए अवज्ञा आंदोलन जो कि 1932 में चलाया था, युवा संगठन, इन्होंने एक यूथ लोगों का एक संगठन बनाया, युवाओं में राष्ट्रवाद जगाने के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यूपीएससी वगैरह में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्रूर पुलिस दमन, 11 जनवरी 1932 को शांतिपुर विद्रोह के दौरान ब्रिटिश पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का सामना किया था और उसमें ये घायल भी हुए थे। अंतिम सांस तक रक्षा, गंभीर चोटों से बेहोश होकर गिरने पर भी ध्वज नहीं छोड़ा, अपने झंडे को पकड़े रहे और अस्पताल में दम तोड़ते वक्त भी तिरंगा उनके सीने से लगा रहा था। तो हमारा जो ध्वज है, हमारा जो अभिमान है, हमारा जो आत्मसम्मान है, वो हमारा भारतीय ध्वज है। इसको इन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाया, जो कि हमारे राष्ट्र का सम्मान है। नेक्स्ट देखते हैं, मातंगिनी हजारा, इनको गांधी बूढ़ी भी कहा जाता है। इनका नाम था मातंगिनी हजारा गांधी बूढ़ी, यानी कि बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। ये जब तक सांस रहेगी तिरंगा झुकने नहीं दूंगी, ये इन्हीं का कथन था। जब तक सांस रहेगी तिरंगा नहीं झुकने दूंगी। क्षेत्र इनका क्या था, तामलुक, मोदी नगर, ये असल में पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी, तो 73 ईयर्स। तो देखो अभी तक जो हमने आपको बताया कि उसमें 13 साल की भी नायक थे और आपके 73 ईयर्स के, तो उस वक्त आजादी के समय हमारे देश के, चाहे वो कम उम्र के बच्चे हो या वो बहुत ज्यादा उम्र के वृद्ध हो, उन सभी ने मिलकर के इस आजादी को दिलाया। इससे हमें यही पता लगता है। अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया था, 73 वर्ष की वृद्धावस्था। देखो 73 वर्ष काफी ज्यादा उम्र होती है। वृद्ध अवस्था में हजारों पुरुष महिला आंदोलनकारियों के जुलूस का नेतृत्व तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर किया। इन्होंने मार्च किया, ये आगे आगे थी, इनके हाथ में तिरंगा था और इनके पीछे पीछे वो सारी हुजूम थी, वो सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो पुलिस थाने की तरफ बढ़े, तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े, गोलियों का सामना किया। अब क्या आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि 73 साल की एक लेडी, जो कि अभी 73 साल में तो बहुत ही कमजोर हो जाता है कोई व्यक्ति, उन्होंने ये नेतृत्व किया था, गोलियों का सामना किया। ब्रिटिश पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली बारी में उन्हें एक के बाद एक 3 गोलियां मारी गई। तो देखो उन्होंने 3 गोलियां खाई, 3 गोलियां उनको मारी गई। वंदे मातरम लहू लुहान होकर गिरते हुए भी राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं गिरने दिया। देखिए उनके अंतिम शब्द क्या थे, वंदे मातरम थे। तो याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, गांधी बूढ़ी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये 5 जो हमारे ये क्रांति थे, तो ये क्रांति का नक्शा अगर आप देखना चाहें तो भारत में पहला ये आपके थे पटना के पीर अली खान। ये पटना, ये आपका आज का पटना है। उसके बाद से सेकंड पूर्वोत्तर पहाड़ियों में रानी गाइडिनलियू पूर्व की रहने वाली, ये नागालैंड और मणिपुर की रहने वाली थी और वहां पे इन्होंने आंदोलन चलाया। तामलुक आपका वेस्ट बंगाल में है, आज का वेस्ट बंगाल, जिसमें मातंगिनी हजारा थी जिनका, और यहाँ पे आपका रंपा अलूरी सीता राम राजू दक्षिण पूर्व में थे, यह आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र था। तिरुपुर मद्रास कुमारन, तिरुपुर कुमारन जो दक्षिण के रहने वाले थे, ये मद्रास जो कि आज ये वाला क्षेत्र है। तो आगे देखते हैं, स्वतंत्रता की आग किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं था। इससे हमें यही पता लग रहा है कि ये जो हमारी स्वतंत्रता की आंदोलन थी, ये किसी एक राज्य या एक क्षेत्र या एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरीके से व्यापक थी। अगर आप देखो तो उस समय पाकिस्तान भी इसी भारत का पार्ट हुआ करता था और यहाँ पे भी बहुत सारी आज़ादी की लड़ाई, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड ये कहता है, देखिए इसमें कुछ आपको
याद रखने वाली बात है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें आप याद रखिएगा, सेनानी का नाम, ये क्रांति केवल राजनेताओं की नहीं बल्कि समाज के हर तबके की थी। इसमें समाज के हर तबके, हर धर्म, हर जाति धर्म के लोग इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया था, तब जाकर के ये आज़ादी हम आज इंजॉय कर पा रहे हैं। रानी गैदिनलिऊ, जो कि 13 वर्ष, जो कि बहुत ही छोटे उम्र में ही संघर्ष स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। पृष्ठभूमि का क्या था, आदिवासी युवा थी, कर मत दो। इन्होंने क्या नारा दिया था कि भाई अंग्रेजों को आप कोई भी टैक्स मत दो, और छापामार दस्ते में ये शामिल थी। उसके बाद से तिरुपुर कुमारन, जो कि उनका उम्र भी काफी कम था, 27 ईयर्स, और आम नागरिक युवा थे। पृष्ठभूमि इनका था शांतिपूर्ण सर्वे में अवज्ञा, ध्वज रक्षा इन्होंने किया और उसी में अपना प्राण भी त्याग दिया। प्राण का की आहुति दी। अल्लूरी सीतारामन राजू, जो कि 25 से 27 वर्ष की उम्र की होगी, वनवासी रक्षक से, है ना, और वन अधिकारों के लिए सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध किया, अंग्रेजों से लोहा लिया। और पीर अली खान, जिनकी उम्र मात्र नहीं कहेंगे यहाँ पे, 45 ईयर्स की इनकी उम्र थी। पुस्तक विक्रेता था, कहीं कहीं ये भी मिलता है कि ये लाइब्रेरियन थे। भूमिगत संदेश नेटवर्क एवं खुला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था, जबकि अंग्रेजों ने इनको ऑफर भी दिया था कि अगर आप इस विद्रोह से अलग हट जाते हैं तो आपको माफी दे दी जाएगी। मातंगिनी हजारा, जो कि सबसे वृद्ध महिला थी यहाँ पे, अगर आप इनको देखो तो 73 वर्ष की आयु में वृद्धा और ग्रामीण थी। तो अहिंसक जन नेतृत्व आत्म बलिदान दिया था। मुख्य निष्कर्ष यहाँ पे हमारा यह निकलता है कि 13 वर्ष की बालिका से लेकर के 73 वर्ष की वृद्धा तक, और न जाने किस किस उम्र के लोग इस आज़ादी के लड़ाई में शामिल रहे हैं, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। 73 वर्ष की वृद्धा तक, और गुप्त संदेशों से लेकर के सीधे गोलियों का सामना करने तक, इन गुमनाम नायकों ने साबित किया कि आज़ादी के लिए हर तरीके और हर व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस में इन वीरों के त्याग को नमन करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर भारतीय तक इन गुमनाम नायकों की गाथा पहुंचाने में हमारी मदद करें और अपनी भी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।